नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक व्यय विवरण पेश। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग। सभा की कार्यवाही सोमवार के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश होगा और शिबू सोरेन व रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। 25 अगस्त को बजट पर चर्चा होगी। इसमें 3 विधेयक पेश होने की संभावना है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर राजधानी में बनेगा स्मृति स्थल। जमीन चिन्हित करने में जुटी राज्य सरकार। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में रांची में भव्य स्मृति पार्क बनाने का फैसला किया है। विधानसभा परिसर में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसकी घोषणा की। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है और जल्द ही स्थान चयन कर कार्य शुरू होगा ताकि लोग शिबू सोरेन के जीवन और संघर्ष को जान सकें। रांची में बनेगा झारखंड का सबसे बड़ा मॉल। आईएसबीटी का भी होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नगरीय विकास विजन के तहत राज्य सरकार ने रिंग रोड के पास दुबलिया में इंटरस्टेट बस टर्मिनल आईएसबीटी और झारखंड का सबसे बड़ा मॉल बनाने की योजना पर काम शुरू किया है। अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी। 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदक दांव पर। राजधानी रांची में 22 से 24 अगस्त तक अंडर 23 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 आयोजित होगी। खेलगांव होटवार के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे झारखंड सरकार और झारखंड राज्य कुश्ती संघ मिलकर आयोजित कर रहे हैं। पलामू सेंट्रल जेल से 200 कैदियों का होगा ट्रांसफर। यहां बंद है कई कुख्यात अपराधी। पलामू सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को देखते हुए लगभग 200 कैदियों को हजारीबाग सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। यहां फिलहाल 925 कैदी हैं जबकि क्षमता 760 की है। इनमें से 3 कैदी फांसी की सजा पाए हुए हैं। 5 साल बाद फिर खुले भारत चीन बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स। कितना जरूरी है ये कदम? भारत और चीन ने कोविड-19 के कारण बंद किए गए हिमालयी बॉर्डर ट्रेड पॉइंट्स शिपकिला, लिपुलेख और नाथुला को 5 साल बाद फिर से खोल दिया है। ये फैसला चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा के दौरान लिया गया। नाथुला पास सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है जबकि शिपकिला और लिपुलेख पर व्यापार सीमित है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगेगी रोक। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया है जिसके साथ असली पैसे वाले गेम्स और बेटिंग ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को परमिशन मिलेगी लेकिन पैसों से जुड़े दांव पर सख्त रोक होगी। डिजिटल लत का डरावना सच। सरायकेला में 1000 से ज्यादा बच्चों की आंखें खराब। वजह स्मार्टफोन। सरायकेला खरसावा जिले में 55,000 प्लस बच्चों की आंखों की जांच में पाया गया कि स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से 1000 प्लस बच्चों की आंखों में कमजोरी और सूखापन है। इनमें से 640 को चश्मा लगाना पड़ा। जांच 808 शिक्षकों और 6 नेत्र सहायकों ने की। जिन्हें अभी तक माया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है, सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह तक राशि प्राप्त हो जाएगी। माया सम्मान योजना की 12वीं किस्त जिन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई है, उनके बैंक खातों में यह राशि अगले सप्ताह तक भेज दी जाएगी। कृपया अपना बैंक केवाईसी अवश्य जांच लें। साथ ही 13वीं किस्त भी अगले 10 से 12 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। बाबा मंदिर के खुले दान पात्र। महज 15 दिनों में आए इतने चढ़ावे। नेपाली मुद्रा भी शामिल। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 18 दान पात्रों से 21,95,085 रुपए मिले जिसमें 6,600 नेपाली रुपए भी शामिल हैं। मंदिर में ये चढ़ावे पिछले 15 दिनों में आए हैं। वहीं सावन में मंदिर को चढ़ावे से 7 करोड़ का मुनाफा हुआ है। चुनाव आयोग झारखंड में कराएं एसआईआर। आदिवासी की जमीन बचाने के लिए 24 अगस्त को चलाएंगे हल। चंपई सोरेन। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के पहले दिन सत्ता और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की जिसमें सूर्या हंसदा एनकाउंटर और एसआईआर का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। गिरिडीह में कारोबारी के घर से 30 लाख की चोरी। नाराज व्यावसायिक संघ ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने गल्ला व्यवसायी के घर से 17 लाख रुपए नगद समेत करीब 32 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। व्यवसायी ने घर और बिजनेस के लिए बैंक से निकाले पैसे घर में रखे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। झारखंड में आतंक का बढ़ता साया। एटीएस की खुफिया रिपोर्ट। 285 संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। झारखंड एटीएस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राज्य के 285 लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा 113 संदिग्ध पाकुड़ जिले से हैं जो आतंकवाद का नया गढ़ बनकर उभर रहा है। यह स्थिति राज्य, देश और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब जेल जाने वाला कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। पीएम मोदी का बिहार से सख्त संदेश। बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने गया में विपक्ष पर निशाना लगाते हुए कहा कि जेल में रहते हुए कोई सरकार नहीं चला सकता। उन्होंने नए कानून का जिक्र करते हुए बताया कि छोटे कर्मचारी 50 घंटे की हिरासत में निलंबित हो जाते हैं लेकिन बड़े पदों पर बैठे लोग जेल में रहकर भी सत्ता का लाभ उठाते हैं। एक देश है जिसके लिए मोदी पुतिन की मेजबानी से पहले अमेरिका और ट्रंप पर चीन का तीखा तंज।
एससीओ मीटिंग से पहले चीन के उप विदेश मंत्री लियो बिन ने अमेरिका का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि एक देश अपने हितों को सर्वोपरि रखकर वैश्विक शांति को खतरे में डाल रहा है। इस देश से भिड़ने की तैयारी में चीन। रांची रेल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनें रद्द, बिलासपुर मंडल में हो रहा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। रांची रेल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने इसे लेकर सूचना जारी की है। जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अमित शाह ने घेरा। अमित शाह ने डीएमके पर हमला करते हुए कहा कि स्टालिन को 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को काला कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे स्वयं काले काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। समुद्र में भेजे 14 जहाज और घातक ड्रोन, हाई अलर्ट पर सेना। सेकंड थॉमस शोल दक्षिण चीन सागर का विवादित क्षेत्र है, जो फिलीपींस के ईईजेड में पलावन प्रांत से 105 नॉटिकल माइल दूर स्थित एक प्रवाल भित्ति और निम्न ज्वार शोल है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान के घर आई नन्ही परी राम्या को सेना में कराएंगे भर्ती अंजलि। शहीद टैंक ऑपरेटर रामबाबू कुमार सिंह की पत्नी अंजलि ने 21 अगस्त 2025 को बेटी को जन्म दिया। परिवार ने बच्ची का नाम राम्या रखा, जो उनके पिता के नाम से जुड़ा है। बेटी के आगमन से घर में खुशी का माहौल है, लेकिन शहीद की कमी ने सबकी आंखें नम कर दी। साहिबगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश की सीमा से धराया जाली नोट के कारोबार का मास्टरमाइंड। साहिबगंज की रेल थाना पुलिस ने जाली नोट के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।